नमस्कार, फिल्मी गपशप की इस नई कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अनु! क्यों? वो रायचंद सिद्धू को बाहर लेके गया है। तुम प्लीज उसे वापस ले आओ। मेरा बच्चा जिंदा है और इसके पास है, इस बेऔलाद के पास चुरा रही है इससे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित फिल्म दरबान 4 दिसंबर से G5 पर। फाइनली अब दरबान की रिलीज होने की तारीख आ गई। जी हाँ, विपिन नटकर्णी के निर्देशन में बनी पारिवारिक हिंदी ड्रामा फिल्म अब 4 दिसंबर से G5 पर जारी किया जाएगा। वैसे तो यह फिल्म पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और 3 अप्रैल को रिलीज भी किया जाना तय था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण सब कुछ बंद हो गया और फिल्म रिलीज की तारीख को टालना पड़ा। अब फिर एक बार G5 पर ट्रेलर जारी की गई है। नई तारीख की घोषणा के साथ ही कुछ स्टोरी पर भी प्रकाश डाला गया है। आधिकारिक तौर पर यह भी बताया गया है कि दरबान की कहानी सुप्रसिद्ध लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1918 में लिखी गई एक लघु कहानी खोखा बाबू प्रत्यावर्तन का रूपांतरण है, जिसे विपिन नाटकर्णी द्वारा परिमार्जित कर फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बहरहाल बॉलीवुड सिनेमा में रूपांतरण और परिमार्जन होता रहता है। इस तरह के फिल्मों को पसंद करने वाले भी खास लोग होते हैं। ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाए तो दरबान को सभी वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब फिल्म की अहम किरदारों की बात करें तो सारिब हाशमी, शरद केलकर, रसिका दुग्गल, फ्लोरा सैनी, सुनीता सेनगुप्ता और हर्ष छाया का शानदार अभिनय देखने को मिल रहा है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि नरेंद्र बाबू ने रायचरण को अपना नौकर कभी नहीं समझा। रायचरण ने नरेंद्र बाबू को अपना मालिक नहीं समझा। ये कहानी भी इसी रायचरण की है। इतने से तो आप भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि पारिवारिक ताने बाने और इमोशन से भरपूर है स्टोरी। रायचरण अपने मालिक नरेंद्र बाबू का वफादार नौकर था। नौकर नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह रहता था। नरेंद्र बाबू के बेटे अनुकूल को रायचरण बहुत चाहता था। दोनों की खूब जमती थी। फिर एक समय आता है कि सभी अलग हो जाते हैं। फिर अचानक वर्षों बाद सभी मिल जाते हैं। इस बार कहानी में एक किरदार कम होकर 4 नए चेहरे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, नरेंद्र बाबू नहीं रहते, उनकी जगह उनकी पत्नी, अनुकूल की पत्नी और उनका बेटा आ जाता है। रायचरण के प्रति अनुकूल की पत्नी का व्यवहार बाकी सभी मेंबरों से भिन्न प्रतीत होता है। रायचरण पर सभी लोगों को भरोसा था, किंतु न जाने रायचरण एक दिन सभी के भरोसे का खून कर देता है। अनुकूल का बेटा सिद्धू खो जाता है। अब तो अनुकूल की पत्नी को पक्का यकीन है कि सिद्धू रायचरण के पास ही है। क्या वाकई सिद्धू रायचरण के पास है? यदि हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह रही होगी? मन में उठते ऐसे ढेरों सवालों का जवाब तो अब 4 दिसंबर को ही जान पाएंगे जब वे फिल्म रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपको फिल्म से जुड़ी नई नई जानकारी देते रहेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहें हमारे साथ फिल्मी गपशप में।